जदपि सुधा बरसहि जलद, फूलहि फलहि नवेद, जौ गुरु मिलहि बिरंचि सम, मूरख हृदय नचेत। नमो भगवतो वासुदेवाय। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। आज हमारी जो चर्चा भैया वो चेतना से है। हमारे अंदर चेतना कैसे आती है, हम कब जागृत होते हैं, कब नहीं होते हैं। पहले पंक्ति मैंने आपसे बताया भैया कि यद्यपि सुधा बरसहि जलद, यद्यप आसमान से अमृत की वर्षा होने लगे तो भी कहते हैं फूलहि फलहि न बेत। जो बेत नाम का वृक्ष होता है उसमें न तो फल आते हैं न तो फूल आते हैं। उसी प्रकार जौ गुरु मिले बिरंच सम, अगर गुरु ब्रह्मा के समान भी मिल जाते हैं तो मूर्ख हृदय न चेत, मूर्खों के हृदय में चेतना नहीं आती है। आप सभी को समझा सकते हैं, सभी को सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन अच्छा एक चीज़ और आप जानिए, समझाने के दो तरीके होते हैं। या तो वह बहुत ज्ञानवान व्यक्ति है, उसको भी आप समझा सकते हैं, जो चेतना कहती है, जो विचारधारा कहती है। वो कहती है अगर बहुत ज्ञानवान व्यक्ति है तो उसे आप समझा सकते हैं, क्योंकि वो धर्म की निष्ठा से आपसे बात करेगा और समझ जाएगा। और अगर कोई बहुत मूर्ख व्यक्ति है तो उसे भी, जिसके पास ज्ञान नहीं, उसको भी आप समझा सकते हैं। या तो आप ज्ञानी को समझा सकते हैं या तो अज्ञानी को समझा सकते हैं। लेकिन अगर वो अल्प ज्ञानी है तो अल्प ज्ञानी को आप समझा नहीं सकते, क्योंकि कहते ना अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके से जाए। तो अगर अर्ध ज्ञानी है तो वो विष अल्प ज्ञानम विषम भवत, थोड़ा ज्ञान विष के समान होता है। वहां आदमी क्या होता है, वो जिद्दी स्वभाव का हो जाता है और उसकी जो परंपरा होती है वो समझने की परंपरा नहीं होती। आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो धैर्य रखिए और अपने हृदय को उदार रखिए। जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है वह ईश्वर का प्रसाद है, उसे आप ग्रहण करिए। चाहे वो एक पंक्ति के रूप में हो, चाहे किसी विषय वस्तु के रूप में हो। अगर आप ग्रहण करते हैं और धैर्यपूर्वक ग्रहण करते हैं तो जाहिर सी बात है उसका कोई न कोई सार निकल के आपके पास अवश्य आएगा। जैसे अगर कोई मुझे गंदा पानी दे दे और मैं उस गंदे पानी को लेकर अंजलि में कुछ समय तक अंजलि में लूँ और कुछ समय तक स्थिर हो जाऊं, तो जाहिर सी बात है जितने भी उसमें कचरे हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और वह पानी मैं आराम से पी सकता हूँ। इसी प्रकार आपको चाहे अच्छा मिल रहा हो, किसी के द्वारा अच्छी बातें मिल रही, किसी के द्वारा बुरी बातें मिल रही हैं, उसे आप ग्रहण करिए, उसमें धैर्य रखिए और जो आपके योग्य की चीज़ हो उसे ग्रहण कर लीजिए, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। रहीमदास जी ने कहा था, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गहरे थोथा दे तुड़ाओ। सूप का स्वभाव, सूप में भूसा भी डाल दीजिए, दाना भी डाल दीजिए, दोनों चीज़ें डाल दीजिए। कुछ समय बाद जब आप उसको फटकते हैं तो भूसा उड़ जाता है, लेकिन जो दाना होता है वो बच जाता है। उसी प्रकार का आप स्वभाव होना चाहिए। सब कुछ ग्रहण करिए, जो आपके योग्य हो उसको लीजिए और जो आपके योग्य नहीं है उसको बाहर निकाल दीजिए। तो आप अपने आप को इसी चीज़ों से संमित रख सकते हैं। और एक चीज़, ज़्यादा बस बहुत ज़्यादा कुछ कहना तो है नहीं, आप खुद ही समझदार हैं, लेकिन इतना समझिए, समझाना और समझना अपने समान लोगों में होना चाहिए। अगर वो आपके समान है तो वो समझ सकता है, आपसे भिन्न है तो उसके लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं वह अल्प ज्ञानी है तो वहाँ आप किनारा कर सकते हैं। ठीक, आप भी सुखी रहेंगे, वो भी सुखी रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद। मिलते हैं भैया अगले एपिसोड में।